रास्ता नहीं पाया। हाँ, नहीं 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 पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी। रघुनाथ की बात अधूरी रह गई और रघुनाथ मर गया और रामू को ये गाय विरासत में दे गया। गंगा सफेद थी जैसे चांद की रोशनी और जमुना काली जैसे गहरी रात। दोनों गायें रोज दूध देती जिससे रामू का परिवार चलता था। तभी हीरालाल मन में सोचता है, ये रघुनाथ क्या मर गया, इसकी गायों ने तो बहुत सारा दूध देना शुरू कर दिया। रामू का पड़ोसी हीरालाल एक चालाक और ईर्ष्यालु इंसान था। उसकी पत्नी माया भी उसी की तरह कपटी थी। हीरालाल के पास 3 गायें थीं, काली, भूरी और लाल, लेकिन उसे रामू की गायों से जलन होती थी। हीरालाल जलन की भावना से माया से बोला, देख माया, रघु की गायें हर मौसम में ढेर सारा दूध देती हैं और ऐसा लगता है कि इसकी कामयाबी हमारे ऊपर हंस रही है और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। हाँ जी, और अगर उसकी गायें न रहती तो सारा गांव हमारे दूध पर निर्भर रहता, फिर हम कितने अमीर होते। क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पर हम करेंगे क्या जी? अरे भाग्यवान, तुम इतना ना सोचो, मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने मित्र कालू से मिलकर आता हूं। हीरालाल ऐसा बोलकर अपने दोस्त कालू के पास जाता है, जो गांव का सबसे लालची आदमी था, और उससे कहता है, ए कालू, ये बता, हे ससुरा, रामू की गायों को खत्म करना है, बता क्या कर सकते हैं? हैं? क्या हुआ मेरे दोस्त, ये तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तेरा क्या कर दिया उस रामू ने? अरे क्या किया, उसने किया तो कुछ नहीं है, बस मुझे उसकी कामयाबी देख कर ना, क्या कहूं, एकदम अंदर से जल उठता हूं, देखा नहीं जाता। तू तो बस मेरा काम कर, तू बता, तू जो बोलेगा वो मैं तुझे दूंगा, बस मेरा काम कर तू। कालू आंखों को सिकोड़ते हुए कहता है, चिंता मत कर हीरा, एक काम करते हैं, हम दोनों रात में गौशाला में घुसेंगे, थोड़ा सा जहरीला चारा डाल देंगे, उसके बाद दोनों गायों का काम तमाम, सुबह तक खत्म। ऐसा क्या? हाँ ठीक है, चलो दोस्त, फिर कल मिलते हैं। दूसरी रात हीरालाल, कालू और माया गौशाला में घुसे, लेकिन गायों के पास पहुंचते ही कुछ अनोखा हुआ। गायें बोलने लगीं, जो दूसरों का अहित चाहता है उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ये क्या था भाई? ए ससुरा, ये गाय बोलती भी है? कभी ऐसा भी होता है? मैंने तो कहीं ना सुना, लेकिन मुझे लगता है कि अभी समय सही नहीं चल रहा है। चलो भागो माया, चलो कालू, चलो चलो भागो। माया, कालू और हीरा भागने लगे। तभी माया हांफते हुए बोली, ये गायें, ये सच में जादुई हैं। मैंने आज तक ऐसी बोलने वाली गाय नहीं देखी। तीनों वहां से भागे और हीरालाल के घर पहुंचे, लेकिन उनकी जलन और बढ़ गई। आज तो वो गाय बच गईं, लेकिन कब तक, मैं भी देखता हूँ। गांव में रामू का दोस्त श्याम उसका हमदर्द था। वो गांव के लोगों से हीरालाल के लालच के बारे में सुनता ही रहता था। एक दिन शाम रामू के घर आया और रामू से बोला, देख भाई रामू, तेरा पड़ोसी हीरालाल बहुत ही कपटी है। तेरे पिता के जाने के बाद उसकी नजर तेरे गायों पर है, मैं बता रहा हूं पहले ही। ये जरूर कुछ ना कुछ करेगा। अपनी गायों को जरा संभाल के रखना। हाँ श्याम, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। पिताजी ने कहा था कि ये गायें खास हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि गाय खास हैं क्यों।
अरे तू ज्यादा सोच मत, एक काम कर, क्यों ना तू उन गायों के पास जा, शायद तुझे वहीं कोई जवाब मिले। तू सच का पता लगा, है ना? चल मैं चलता हूं। ऐसा बोलकर श्याम अपने घर चला गया। उसी रात रामू गौशाला में जाकर गायों से गंभीर आवाज में कहने लगा, गंगा, अरे ओ जमुना, तुम कौन हो? पिताजी ने तुम्हारे बारे में मुझसे क्या छुपाया था? रामू गायों से पूछ रहा था, लेकिन गायें कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थीं। तभी रामू निराश होकर जाने लगा। तभी गंगा जमुना परी के रूप में आ गई और बोली, रुको रामू, हम जादुई परियां हैं। तुम्हारे पूर्वजों की सेवा के लिए गाय के रूप में यहाँ हैं। हम तुम्हारी रक्षा करेंगी, लेकिन तब तक जब तक हम जिंदा हैं और जब तक ये राज छुपा रहेगा। हो, तो ये सच था। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगली सुबह जब श्याम भी रामू के घर आया था, तब रामू ने ये बात सरिता और श्याम को बताई। अजी, ये तो चमत्कार है, लेकिन उस लालची हीरालाल को पता चला तो? अरे कुछ नहीं होगा भाभी जी, हम सब मिलकर इनकी हिफाजत करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। हाँ। श्याम के ऐसा बोलते ही सभी खुश होकर हंसने लगे और इधर हीरालाल और कालू ने आखिरी योजना बनाई। अरे जहरीला चारा काम नहीं आया तो क्या हुआ, अब हथियार लेकर जाएंगे। हाँ हाँ, और इस बार कोई जादू वादू हमें नहीं रोकेगा। तो फिर चलो, नेक काम में देरी कैसी, आज रात ही खत्म कर देते हैं। काली रात जब गांव सो रहा था, हीरालाल, माया और कालू गौशाला में घुसे। उसी समय रामू को सपनों में गायों की आवाज सुनाई दी। सावधान रामू, खतरा पास है। रामू चौंक कर उठा और बोला, क्या? हाँ, मुझे जाना होगा। उधर हीरालाल गायों को मारकर हंसते हुए कहता है, चलो हो गया काम, अब रामू का क्या होगा। चलो भाग चलते हैं, इससे पहले कि कोई आ जाए। हाँ चलो 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 चलो। वो तीनों लोग भाग गए। तभी रामू गौशाला की ओर भागा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हीरालाल और कालू ने गंगा और जमुना को मार डाला। लेकिन तभी गायों के शरीर से रोशनी निकली और दो परियां आसमान में उड़ी। हमारा समय यहाँ खत्म हुआ रामू, लेकिन जो हुआ उसके लिए न्याय होगा। रामू रोते हुए चिल्ला कर बोला, नहीं गंगा जमुना नहीं। श्याम और सरिता गौशाला पहुंचे। गांव वाले भी रोशनी देखकर जग गए। रामू, ये क्या हुआ? सरिता रोते हुए बोली, हमारी गाय वो परियां थी। अरे भाई, ये क्या रोशनी थी? मुझे हीरालाल यहां से भागता दिखा, उसने पक्का कुछ किया होगा। हीरालाल, माया और कालू भाग रहे थे, लेकिन अचानक जमीन कांपी। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे हमें कोई रोक रहा है। अरे भैया देखो देखो, ये लोग भाग रहे हैं, पकड़ो इनको, पकड़ो इनको। एक रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें रोक दिया। गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। बोलो, तुमने क्या किया है? हीरालाल झूठ बोलते हुए कहने लगा, हमने कुछ नहीं किया है,
गायें अचानक से खुद ब खुद मर गई हैं। हम क्या कर सकते हैं इसमें? झूठ मत बोलो, तुमने लालच में हमें मारा, अब अपने कर्मों का फल भोगो। अचानक हीरालाल, माया और कालू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हीरालाल चिल्लाते हुए बोला, अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखें, क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, ये कैसा जादू है? मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे कहाँ हो हीरालाल? कहाँ माया, कहाँ हो तुम? तीनों अंधे हो गए। गांव वाले हैरान थे। तभी श्याम बोला, ये उनके पापों की सजा है रामू। हाँ, इनको तो सजा मिल गई, लेकिन मेरी गाय बेचारी गंगा और जमुना, वो चली गईं। गंगा और जमुना के मरने के बाद गांव में एक अजीब सन्नाटा छा गया। हीरालाल, माया और कालू अंधे हो चुके थे और गांव वालों ने उन्हें उनके घरों में कैद कर दिया। लेकिन रामू का मन उदास था। उसकी गायें, जो उसकी धरोहर थीं, अब नहीं रहीं। रामू सरिता से उदास स्वर में बोला, सरिता, गंगा और जमुना मेरे पिता की आखिरी निशानी थी, अब मैं क्या करूं? सुनिए जी, वो परियां थी, उन्होंने हमें इतना खुशहाल बनाया, शायद उनका जाना भी किसी बड़े कारण से हुआ हो। श्याम रामू के पास आते हुए बोला, हाँ रामू, गांव वाले अब तेरे साथ हैं। हीरालाल को उसकी सजा मिल गई है, अब तो हिम्मत रख। ऐसा बोल श्याम भी घर चला गया। अगली सुबह गांव में एक अनोखी घटना हुई। रामू की गौशाला के पास एक चमकदार पौधा उगाया, जहां गंगा और जमुना मरी थीं। उन पौधों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। गांव वाले इसे देखने इकट्ठा हो गए। ये क्या है? अरे कोई चमत्कार है क्या? शायद गंगा और जमुना की आत्माएं अभी भी यही हैं। रामू पौधों की ओर देखते हुए उनके पास जाकर दुखी मन से बोला, ये शायद उसकी निशानी हो सकती है। रामू ने पौधे को छुआ और सुगंध ली। रामू हैरान होकर बोला, देखो, इस पौधे से दूध जैसी खुशबू आ रही है। रामू, ये साधारण पौधा नहीं है, शायद गंगा और जमुना ने ये हमारे लिए छोड़ा हो। है? उधर हीरालाल के घर में मातम छाया था। अंधे होने के बाद उनकी जिंदगी नर्क बन गई थी। हीरालाल रोते हुए बोला, अरे माया, ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। अब क्या होगा हमारा? क्या होगा? क्या होगा? सब तुम्हारी गलती है। कालू को साथ क्यों लिया? मैंने तो सिर्फ तुम्हारी बात मानी थी, अब मुझे भी सजा भुगतनी पड़ रही है। क्या कहूं मैं? कुछ दिन बाद रामू ने देखा कि वो चमकदार पौधा बड़ा हो गया था। उसमें अब छोटे छोटे फल लगे थे जो दूध की तरह सफेद थे। रामू ने एक फल तोड़ा और उसे चखा। सरिता, श्याम, ये देखो, ये फल, इसमें दूध का स्वाद है। ऐसा दूध जो गंगा और जमुना देती थी। सच में ये तो चमत्कार है। रामू, लगता है गंगा और जमुना ने हमें ये तोहफा दिया है। अब तेरा परिवार फिर से खुशहाल होगा। हाँ। रामू ने उन फलों को गांव वालों में बांटना शुरू किया। हर कोई हैरान था कि एक छोटा सा पौधा इतना दूध जैसा रस दे सकता है। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। लेकिन एक रात रामू को फिर से सपना आया। रामू, हमारा जादू खत्म नहीं हुआ,
वो पौधा हमारा आशीर्वाद है, लेकिन इसे सुरक्षित रखना। हीरालाल का लालच खत्म नहीं हुआ, वो फिर से कुछ कर सकता है। सावधान रहना रामू। क्या हीरालाल अभी भी खतरा है? रामू ने सुबह शाम को ये बात बताई। हीरालाल वैसे तो अंधा हो गया है, लेकिन उसका दिमाग तो काम करता है ना। फिर भी हमें चौकन्ना रहना होगा रामू। हाँ, मैं उस पौधे की रखवाली करूंगा। ये मेरी गायों की आखिरी निशानी है। हाँ। इधर हीरालाल के घर में एक नई साजिश चल रही थी। भले ही वो अंधा था, लेकिन उसने एक गांव के लड़के को पैसे का लालच देकर अपने पास बुलाया। सुन छोटू, एक काम कर बेटा, रामू के गौशाले के पास एक पौधा है, जा जा बेटा, उसे उखाड़ कर जला दे, जो मांगेगा वो दूंगा, जा। लेकिन हीरालाल चाचा, गांव वाले कहते हैं वो पौधा जादुई है। जादू वादू कुछ नहीं, तू बस हमारी बात मान, तुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। छोटू ने पैसे के लालच में हाँ कर दी। उस रात वो रामू की गौशाला के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने पौधे को छूने की कोशिश की, एक तेज हवा चली और वो दूर जा गिरा। हाँ हाँ, ये क्या था? हाँ, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। हाँ हाँ। छोटू वहां से भाग गया और गांव वालों को सारी बात बता दी। गांव वालों ने हीरालाल को फिर से सजा देने की बात शुरू कर दी। हीरालाल, तू सुधरेगा नहीं। अब तुझे गांव से निकालना ही ठीक है। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंधा हूँ। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं थोड़ा मेरे बारे में सोचिए। सरपंच गांव वालों से बोला। देखो, हीरालाल ने फिर से रामू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब इसकी सजा तय करनी होगी। हाँ भाई, इसे गांव से निकाल दो। ये अंधा होकर भी शांति नहीं छोड़ रहा है। ये नहीं कि शांति से घर बैठे। लेकिन इसकी पत्नी और कालू का क्या? वो भी तो इसमें शामिल हैं। रामू चुपचाप सब सुन रहा था। उसे गुस्सा भी था, लेकिन वो चाहता था कि गांव में अब शांति रहे। तभी रामू सरपंच से बोला। सरपंच जी, मुझे किसी भी तरह का बदला नहीं चाहिए, लेकिन यह पौधा मेरे लिए गंगा और जमुना की निशानी है। इसे कोई नुकसान न पहुंचाए, बस इतना सुनिश्चित कर दीजिए। ठीक है रामू, तुम्हारे कहने पर मैं इसे अभी माफ कर रहा हूं, लेकिन आगे अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ठीक है रामू, हम सब मिलकर इसकी हिफाजत भी करेंगे, इस पौधे की। ठीक है ना? हाँ ठीक है सरपंच जी। ऐसा कहकर सब अपने घर चले गए। हीरालाल के घर में माहौल गर्म था। छोटू के नाकाम होने से हीरालाल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ये छोटू तो निकम्मा निकला मेरे घर से। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? तुम्हारी योजनाएं भी बेकार हैं। अब अगर कुछ किया तो गांव वाले हमें गांव से निकाल देंगे। मुझे तो लगता है कि वो पौधा भी जादुई है। हमें उससे दूर रहना चाहिए। अरे तुम लोग फिर से वही जादू बादू। मैं हारा नहीं हूँ, एक आखिरी दांव खेलूंगा मैं। हीरालाल ने अपने भतीजे को, जो पास के गांव में रहता था, एक चिट्ठी भेजी। उसका भतीजा मंगल एक ताकतवर और लालची आदमी था। चिट्ठी मिलते ही मंगल चिट्ठी पढ़ता है। मंगल, मेरे पास आ, रामू का वो जादुई पौधा उखाड़ दे, उसके बदले तुझे जो चाहिए वो दूंगा। कुछ दिनों बाद मंगल गांव में आया। वो लंबा चौड़ा डरावना दिखने वाला आदमी था।
गांव वालों को उसकी मौजूदगी से शक हुआ। शाम को पता चला, वो तुरंत रामू के घर गया और रामू से पूछा, रामू, ये मंगल कौन है? मुझे लगता है कि हीरालाल ने इसे बुलाया है। हाँ श्याम, हमें सावधान रहना होगा। वो पौधा अब मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। वो सुनिए जी, क्या हम गांव वालों को बता दें कि मंगल खतरा हो सकता है? हाँ, ये ठीक रहेगा। रामू ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबको चेतावनी दी। सुनो सब, मंगल हीरालाल का भतीजा है। शायद वो हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाने आया हो। हमें मिलकर इसे बचाना है। अरे रामू, तुम चिंता मत करो, हम सब रात दिन पहरा देंगे। हाँ हाँ, अब कोई उस पौधे को हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, निश्चिंत रहो। गांव वालों के बीच बातें हुईं और सभी अपने घर चले गए। उस रात मंगल चुपके से रामू की गौशाला की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी, लेकिन जैसे ही वो पौधे के पास पहुंचा, हवा में एक तेज गर्जना हुई। ये क्या? हवा में आवाज? ये आवाज गंगा की थी। आसमान में आवाज गूंजती है, रुक जा मंगल, ये पौधा हमारी शक्ति है, इसे छूने की हिम्मत मत करना। जो लालच में अंधा हो जाता है, उसे हमेशा सजा मिलती है। मंगल डर गया और कुल्हाड़ी फेंककर भागने लगा, लेकिन अचानक उसके पैरों में जकड़न हुई और वो जमीन पर गिर पड़ा। मंगल चिल्लाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सुबह तक वो वहीं पड़ा रहा और चिल्लाता रहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। गांव वाले शोर सुनकर वहीं पहुंचे और मंगल को पकड़ लिया। बोल, तू यहाँ पे क्या करने आया था? हीरालाल ने मुझे भेजा था, वो पौधा उखाड़ने के लिए। मुझे माफ कर दो। गांव वालों ने मंगल को वापस उसके गांव भेज दिया और हीरालाल को आखिरी चेतावनी दी। हाँ, अब बहुत हो गया। हीरालाल, एक और गलती की तो तुझे और तेरे परिवार को गांव से निकाल देंगे। हीरालाल रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। मैं अब कुछ और नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रामू का पौधा अब और बड़ा हो गया था। उसके फल पूरे गांव को दूध जैसा रस दे रहे थे। गांव में खुशहाली लौट आई थी। लेकिन एक रात रामू को फिर से सपना आया। रामू, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा, लेकिन ये पौधा सिर्फ शुरुआत है। जल्द ही एक और चमत्कार होगा, तैयार रहना। रामू हड़बड़ा कर उठा और बोला, हाँ, और चमत्कार? ये क्या होगा? अगली सुबह रामू गौशाला गया। उसने देखा कि पौधे के पास दो छोटे पौधे और उगाए थे, एक सफेद और एक काला। ये गंगा और जमुना की तरह है। श्याम हैरानी से बोला, रामू, लगता है कि उनकी शक्ति फिर से लौट रही है। हमारा परिवार फिर से पूरा हो गया। दो नए पौधों के उगने से रामू का दिल खुशी से भर गया। एक पौधा सफेद था जैसे गंगा और दूसरा काला जैसे जमुना। गांव वालों में भी उत्साह था। हर कोई इसे गंगा और जमुना की वापसी मान रहा था। देख सरिता, ये पौधे ठीक वैसे ही हैं जैसे गंगा और जमुना। शायद उनकी आत्माएं फिर से हमारे पास आई हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये हमारे लिए उनका आशीर्वाद है। अब हमारा घर फिर से पूरा हो गया।
रामू, ये कोई साधारण बात नहीं। इन पौधों में भी वही जादू हो सकता है। हमें इन्हें संभाल कर रखना होगा, है ना? रामू ने दोनों पौधों को पानी दिया और उनकी देखभाल शुरू कर दी। रामू पौधों को पानी देते हुए, तुम दोनों पौधे मेरे गंगा और जमुना की निशानी हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब मैं उनको तो नहीं बचा पाया, पर तुम्हें मैं सारी बुरी नजरों से सुरक्षित रखूंगा। हाँ। उधर हीरालाल के घर में सन्नाटा था। मंगल के नाकाम होने और गांव वालों की चेतावनी के बाद वो टूट चुका था, लेकिन उसका लालच अभी भी जिंदा था। तभी हीरालाल अपनी पत्नी से बोला, माया माया माया, ये ससुर मंगल भी हार गया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। वो पौधे रामू की ताकत है ना, तो उन्हें खत्म करना होगा। हीरालाल, अब बहुत हो गया। हम अंधे हैं, बेबस हैं। क्या अभी भी लालच नहीं छोड़ेंगे? माया सही कह रही है हीरालाल, तेरे चक्कर में हम भी बर्बाद हो गए। अब चुपचाप जीने दे बची कुची जिंदगी। क्यों परेशान कर रहा है? नहीं, मैं रामू को जीतते देख ही नहीं सकता। एक बार आखिरी कोशिश और करूंगा। हाँ। हीरालाल ने अपने पुराने दोस्त को याद किया, जो जंगल में रहता था और जड़ी बूटियों का जानकार था। उसका नाम था भैरू। हीरालाल ने किसी तरह उसे संदेश भिजवाया। संदेश को भैरू पढ़ता है। भैरू, मेरे पास आ। एक पौधे को खत्म करने के लिए तेरी जड़ी बूटी चाहिए। बदले में जो मांगेगा वो दूंगा। कुछ दिनों बाद भैरू गांव में आया। वो एक रहस्यमयी आदमी था, जिसके पास एक छोटी थैली थी जिसमें जहरीली जड़ी बूटियां भरी थीं। गांव वालों को उस पर शक हुआ, लेकिन कोई सबूत नहीं था। शाम को फिर ये बात गांव वालों से पता चली। वो तुरंत रामू के घर गया और उससे पूछने लगा, रामू, अब ये भेरू कौन है? मुझे लगता है कि ये हीरालाल की नई चाल है। वो हार नहीं मान रहा है। ओहो, अब कोई भी आए श्याम, हमें सावधान रहना होगा। हमें रात को खुद गौशाला में पहरा देना होगा। सुनिए जी, आप वहां अकेले मत रहना। मैं और श्याम भी आपके साथ रहेंगे। उस रात रामू, श्याम और सरिता गौशाला के पास छिपकर पहरा देने लगे। आधी रात को भैरू चुपके से वहां पहुंचा। उसके हाथ में एक छोटी शीशी थी जिसमें जहरीला रस भरा था। बस मैं इस रस को पौधे पर डाल दूंगा। सुबह तक सब खत्म। हीरालाल का काम हो जाएगा। हाँ। जैसे ही भैरू ने शीशी खोली, हवा में फिर से सनसनाहट हुई। दो चमकदार आकृतियां प्रकट हुईं, गंगा और जमुना परियों की आकृति। रुक जा भैरू, ये पौधे हमारी शक्ति हैं। इन्हें नुकसान पहुंचाने की तुझे सजा मिलेगी। जो लालच के लिए दूसरों का नाश करता है, वो खुद बर्बाद होता है। हाँ, ये क्या? अरे परिया, परिया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भैरू भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी शीशी हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी। जहरीला रस उसके पैरों पर फैल गया और वो चिल्लाने लगा, हाँ, मेरे पैर, मेरे पैर, ये क्या चल रहा है? बचाओ, बचाओ मुझे, मुझे बचाओ, बचाओ। रामू, श्याम और सरिता बाहर निकले और उसे देखा। भैरू का पैर काला पड़ गया था। गांव वाले भी शोर सुनकर इकट्ठा हो गए। ये क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रहा था? भैरू रोते हुए सब कुछ तोते की तरह बोलने लगा। हीरालाल ने मुझे भेजा था। वो पौधों को मारना चाहता था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये हीरालाल कभी नहीं सुधरेगा। अब क्या करे सरपंच जी? अब बहुत हो गया। हीरालाल को गांव से निकालना ही होगा। अगले दिन गांव वालों ने हीरालाल, माया
और कालू को गांव से निकालने का फैसला किया। भैरू को भी उसके जंगल वापस भेज दिया गया। मुझे माफ कर दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अंधा हूँ, कहाँ जाऊंगा मैं? इस गांव के सिवा मेरा कौन है? हमारा क्या होगा? ये सब तुम्हारी गलती है हीरालाल। मुझे अकेले छोड़ दो, मैं इनके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी सजा यही है, अब गांव से बाहर जाओ। हीरालाल, माया और कालू को गांव की सीमा तक छोड़ दिया गया। वो तीनों बेबस थे और उनका भविष्य अनिश्चित था। इधर रामू के 2 नए पौधे तेजी से बढ़ रहे थे। एक दिन सुबह उन पौधों से अचानक 2 छोटी गायें प्रकट हुईं, एक सफेद और एक काली। रामू उठा और पेड़ों को पानी देने गया। वो देखकर हैरान हो गया और अपनी पत्नी को चिल्लाते हुए बोला, सरिता, सरिता, ये देखो, गंगा और जमुना है, ये वापस आ गई। सरिता! क्या हुआ जी? चिल्ला क्यों रहे हो? सरिता आई और देखकर खुश हो गई। उसने श्याम को भी आवाज लगाई, जो पहले से उसके घर में बैठा था। श्याम, जल्दी आओ, देखो ये कैसा चमत्कार है, हमारा परिवार फिर से पूरा हो गया। देखा रामू,